Assalamu alaikum. Welcome to Poultry Management System, a sub-module of Pearl ERP, product of Pearl Solutions Private Limited. So let's start with poultry management. तो इस कैटेगरी के अंदर जो मॉड्यूल्स अवेलेबल है हमारे पास, एक तो फुल फ्लैज पोल्ट्री मैनेजमेंट है, फिर रेलेवेंट अकाउंट्स है, जो भी आपकी कंपनी के अंदर अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, सेल है, एसेट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, अकाउंट्स का पूरा मॉड्यूल है। फिर रेलेवेंट परचेजेस जो हैं पोल्ट्री के अलावा, यानी आपकी दवाइयाँ हैं, आपकी फीड है या मुतफरक चीज़ें, कोई और चीज़ें जो भी हैं शेड से रिलेटेड, उनकी इन्वेंट्री है, सेल है, और फिर सिस्टम सेटिंग्स है जिसके अंदर यूज़र राइट्स और बाकी सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स। सबसे पहले मैं क्विकली ओवरव्यू दे दूँ जिसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स है आपका। आपके जो 5 बेसिक वोचर है, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, कैश रिसीट, बैंक रिसीट और जेवी, इससे रेलेवेंट रिपोर्टिंग है जो आप हमारी जो अकाउंट्स वाली वीडियो है उसके अंदर डिटेल में देख सकते हैं। इसके अंदर ये है कि आपका जितनी भी मुख्तलिफ कॉस्ट है, जिसके अंदर ब्राउडर है, बरादा है, सैलरीज है, हर तरह की कैटेगरीज उसके अकॉर्डिंग बन सकती हैं, जिसको आगे आप फर्दर उनके अंदर वाउचर्स डाल सकते हैं। इसी तरह इन्वेंट्री के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो हमारी आइटम क्रिएशन के अंदर आइटम की क्लासिफिकेशन हम बिल्कुल उसी तरह चलेंगे। फीड है, मेडिसन है और चिक्स है। चिक्स के अंदर जैसे अभी ब्रॉयलर का मेन फॉर्म है जैसे, तो उसके अंदर है जो आपकी फीड की टाइप्स हैं, मेडिसन की टाइप्स हैं, वो सारी हम यहाँ पे कैटेगराइज करके इनके अंदर मल्टीपल अपनी आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं जिनकी हम फर्दर फीड का ख़रीदना, फीड का बेचना और ये सारे मामलात हैं, इनकी भी डिटेल जो हमारी इन्वेंट्री की वीडियो है उसके अंदर जाके देखी जा सकती है। तो यहाँ से जैसे आपने कोई भी फीड एंटर की है तो कौन सा सप्लायर है, किस फार्म के ऊपर फीड आई है, कौन सी फीड है, कितने बैग हैं। अगर आप लॉट वाइज चलना चाहते हैं, यानी फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ सप्लायर वाइज अलहदा मेंटेन करना चाहते हैं फीड लॉट, तो वो भी अवेलेबल है, कितने बैग हैं, सारा कुछ। इसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली जब ये डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा तो सप्लायर का बिल भी रेज हो जाएगा अकाउंट्स के अंदर, यानी आपको जाके डबल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिकली आपने बरादा वाला मुस्तफ़ा से फ़र्ज़ करें कोई माल ख़रीदा है, तो ऑटोमेटिकली जीएल के अंदर, जनरल लेजर के अंदर उसका बिल भी 2,25,000 का रेज हो गया, जो आप वहाँ से आप कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स हम दूसरे मॉड्यूल में इंशाल्लाह जो हमारा इन्वेंट्री से स्पेसिफिक है उसमें आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पोल्ट्री की तरफ। तो सर पोल्ट्री का मॉड्यूल बेसिकली इट स्टार्ट्स विद सम इनिशियल सेटअप, जिसके अंदर फार्म है। आपके जितने भी फार्म्स हो सकते हैं वो आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके अंदर शेड्स हैं, हर फार्म के अंदर मल्टीपल शेड हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, जितने भी शेड हैं आप वो ओपन कर सकते हैं। चेक टाइप्स हैं, यानी वही आपकी आ गई मुख्तलिफ, अगर आपकी टाइप्स आप मेंटेन करना चाहते हैं, ब्रॉयलर है, हैचरी भी चल रहे हैं, लेयर है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उनके अंदर उनकी सब टाइप्स हैं, हर टाइप की आगे मल्टीपल टाइप्स हैं। जैसे ब्रॉयलर के अंदर चले जाएं तो हबर्ड है, आर ब्रेकर है, जो भी आपकी टाइप्स आप मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें से कुछ, जैसे आगे वैक्सीनेशन है, मेडिकेशन है, फिर आपकी जो है मोर्टेलिटी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, उनकी इसी तरह डिटेल है। क्योंकि सिस्टम का मकसद है हमारे बेहतरी पैदा करना, एफिशिएंसी पैदा करना, कल को एनालिसिस होना। तो हम जब सिस्टम के अंदर मोर्टेलिटी डालेंगे तो खाली मोर्टेलिटी नहीं डालेंगे, बल्कि उसकी रीज़न मार्क करेंगे, ताकि कल को हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें कि भाई इस वजह से क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों बार बार इस वजह से, मतलब लैक ऑफ मेडिसिन या नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन की वजह से अगर फ़र्ज़ करें डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है। इसी तरह हमारे जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फिर हमारे डेजिग्नेशन है, और फिर हमारे जो रिसोर्स पर्सन है जिनकी जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये पूरा एक सेटअप है। इसके बाद जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो बेसिकली फ्लॉक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम जाके फ्लॉक क्रिएट करेंगे अपनी। यहाँ पे आके आप बताएंगे आपकी किस फार्म में फ्लॉक है, फ्लॉक का नाम क्या है, नंबर सिस्टम ऑटो जनरेट करेगा एक सीक्वेंस के अंदर 1 2 3 4 5 6। ये मैनुअल भी हो सकता है लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्टम इसको खुद से लगाएगा। उसके बाद आपकी किस टाइप की फ्लॉक है, और ये आप बना के इसको सेव कर देंगे। नीचे जितनी भी डाटा पॉपुलेशन है सिस्टम खुद से करेगा, यानी जब आप परचेज डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला ग्रिड जो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा जब परचेज आएगी। इसी तरह इसका वैक्सीनेशन मेडिकेशन प्लान क्या है, ये जो आपके वैक्सीनेशन और मेडिकेशन शेड्यूल बने होंगे उससे बेसिकली ये सारा ड्राइव होके आ रहा होगा। अब ये फर्ज करें एक प्लान है कि जी इसको 24 से 25 अक्टूबर के दरमियान ये वाली इसको दवाई मेडिकेशन के तौर पे देनी थी, ये इसकी वैक्सीनेशन होनी थी, ये इस टाइम इसकी स्टेटस है कि फ्लॉक नंबर 3 हमने इस सप्लायर से शेड में ख़रीदी थी, आर ब्रेकर थी, टोटल जो चूज़ा था वो इतना था, एक्स्ट्रा बर्ड जितने थे, सारी इसकी डिटेल फिर साथ अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम फर्दर आगे थोड़ा सा डाइव इन करते हैं तो फ्लॉग बन जाने के बाद उसके ये शेड्यूल्स हैं, ये आप साथ साथ चीज़ें देख सकते हैं, आप बना सकते हैं, अपनी मर्जी के शेड्यूल भी बना सकते हैं और अटैच कर सकते हैं कौन सा शेड्यूल किस टाइप पे लगना है। अब हमने बताया हुआ है कि आर ब्रेकर के ऊपर हमेशा ये वाला शेड्यूल लगना है, इसको आप अपनी मर्जी से आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद चेक परचेज। सबसे पहले जब आपने चूज़ा खरीदा है तो आप उसकी एंट्री डालते हैं जिसके अंदर
डॉक्यूमेंट नंबर ऑटो लगेगा, डॉक्यूमेंट डेट है, किस फार्म पे आया है, किस सप्लायर से आया है, सप्लायर का बिल नंबर क्या है, फ्लॉक जो पीछे अब हम फ्लॉक बनाया है किस फ्लॉक के अंदर चूजा डालना है, कौन से शेड में डालना है। अब ये शेड यहाँ पे सिर्फ इस फार्म के शेड आएंगे, आप ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि जो फार्म सेलेक्ट होगा सिर्फ उसके शेड नीचे आ रहे होंगे। तो ये ताकि हमारी डाटा एंट्री में कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ब्रीड कौन सी है, चिक टाइप, सब टाइप, जेंडर, चूजा कितना है, रेट पर बर्ड क्या है, एक्स्ट्रा बर्ड्स कितने हैं, एज क्या है, एवरेज वेट इन ग्राम्स जिस टाइम खरीदा है तब क्या है। और ये आप देखें साथ एसेट अकाउंट, इससे क्योंकि ये इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम है, जब आप परचेज डालेंगे ऑटोमेटिकली अकाउंट्स के अंदर जो आपका फ्लॉक एसेट है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसके साथ साथ चलेंगी। आपका इसका प्रीव्यू आप ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, इस तरह से पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा, पूरी आपकी डिटेल आप इसे प्रिंट करें, फाइल में लगाना चाहें, जो भी आप इसके साथ करना चाहें तो ये फुल डिटेल अवेलेबल है। चेक परचेज है, उसके बाद इसकी डेली कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर मॉर्टेलिटी है, वेट गेन है, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। अब इसके अंदर आपके पास एक आसानी है कि आप चाहें तो मॉर्टेलिटी की एंट्री मैनुअली भी कर लें, लेकिन सिस्टम आपको एक ऑप्शन देता है कि आप इसे ऑटो जनरेट कर लें। मसलन मैं इधर आया, मैंने अपना कोई भी फार्म सेलेक्ट किया जिसमें मैंने एंट्री करनी है, इसकी कौन सी ब्रीड है, मैंने कहा हार्बरेकर, चिक टाइप ये वाली है, सब टाइप। अब ये देखें मैं सिर्फ सिलेक्शन करता जा रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन की बेस पे ऑटोमेटिकली लाइव डाटा इस टाइम सिस्टम में जो है सिस्टम ने मेरे सामने लोड कर दिया, मुझे कोई एंट्री नहीं करनी खुद से। तो कितना इजी टू यूज़ है ये कि अब सिस्टम मुझे बता रहा है कि यार तुम्हारी फार्म नंबर 9 पे फ्लॉक नंबर 3 और 4 चल रही है, तो अब तुम बताओ तुम्हारे टोटल चूजा कितना है। आप फर्ज करें इसमें से डेड कितना है, मैं कहता हूँ जी इसमें से 50 चूजा मर गया है, उसकी रीज़न क्या है। अब मैं कोई भी जो रीज़न मैं पीछे से आप ओपन कर रहे हो वो मैं यहाँ मार्क कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन कब हुई किसने की इंस्पेक्शन, ताकि वो भी बंदा रेलेवेंट यहाँ पे अवेलेबल हो ना, कल को अगर आपने उससे कुछ पूछना है तो पूछ सके, कोई रिमार्क्स आप देना चाहते हैं। तो आप ये है कि आप यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करके अब रेलेवेंट डाटा डालेंगे, पिछला डाटा डालने की ऑटोमेटिकली आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप उसे प्रोसेस करेंगे ऑटोमेटिकली ये डाटा मोर्टेलिटी का क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोर्टेलिटी है इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, अगर आपने फाइलिंग कर रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह फार्म कौन सा है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या रीजन थी, ये सारी आपको पूरी अवेलेबल है मोर्टेलिटी। सिमिलरली आगे वेट गेन है, तो वेट गेन के अंदर भी इसी तरह आपने जस्ट सिलेक्शंस करनी है। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, आपने एक बार डाटा आपने बन गया उसके बाद सिंपल सिलेक्शंस है, आपने सिलेक्शन करनी है, सिस्टम ऑटोमेटिकली डाटा पॉपुलेट कर देगा, आपने जस्ट उसके अंदर चीज़ें लोड करनी है कि इस टाइम कितना आपने सैंपल का वेट किया, आपने कहते हैं जी हमने फर्ज करें 15 चूज़ों का वेट किया है, एवरेज वेट पर बर्ड अब कितना है, तो सिस्टम उसके ऑटोमेटिकली उससे जो डिफरेंस है कि कितना वेट गेन हुआ है वो निकाल देगा। तो इसी तरह वेट गेन है, वैक्सीनेशन, फिर ये बाकी चीज़ें, फिर अगर आपकी लेयर है तो एग प्रोडक्शन क्या हो रही है, उसकी सेल इनवाइस जो एग्स की है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो अब इसमें थोड़ा सा रिपोर्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले वेट गेन की रिपोर्ट है, आपने यहाँ से फ्लॉक सेलेक्ट की, आप एक भी कर सकते हैं, सारी भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिस्टम आपको देखें बता रहा है फ्लॉक 1 है, ये फार्म 5 पे पड़ी है, फ्लॉक की डेट इन जिस दिन चूजा डाला था वो 24 अक्टूबर को डाला था। उसके बाद ये स्टेटस है फ्लॉक का, जब शुरू हुआ था तो 43.6 ग्राम वजन था, उसके बाद 185 हुआ, फिर 465 हुआ, और ये एवरेज इंक्रीज पर डे है। तो ये सिस्टम बताता है कि इस टाइम चूजा तकरीबन हमारे पास 1 किलो 860 ग्राम का है एज ऑन 28 नवंबर। इस तरह ये आपको हर फ्लॉक का, हर फार्म का उसकी हिसाब से डिटेल से बता रहा है। कोई भी रिपोर्ट है वो आप एक्सेल में, पीडीएफ में, सीएसवी में निकाल सकते हैं। फिर मोर्टेलिटी है इसी तरह, मैं कोई भी फ्लॉक सारी सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें ज़रा विजिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ जाएगी वही फ्लॉक आ गई, अब मुझे बता रहा है रीजन वाइज मोर्टेलिटी कि चूज़ा हमने इस टाइम 22,950 अवेलेबल है, हमने जो डाला था चूज़ा अवेलेबल उसमें से 20,490, और ये मोर्टेलिटी की सारी डिटेल आ रही है। 2460 चूज़ा हमारा इस टाइम मर चुका हुआ है, क्यों मर गया, क्या वजह है, किस दिन मरा, वो सारी डिटेल इसमें फिर आगे आपके पास अवेलेबल है। टोटल इस टाइम चूज़ा कितना मर चुका है, इतना है, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। उसके बाद आ जाती है रीजन वाइज। अब असल मकसद तो है मोर्टेलिटी को कम से कम करना, तो किस वजह से चूजा ज्यादा मर रहा है, ताकि फिर हम उसके ऊपर गौर, आप फर्ज करें जी नॉर्मल मोर्टेलिटी है, इसकी वजह से ये कुछ है, अगली कोई रीजन आपकी आ जाती है, ये है फर्ज करें जी नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, चूजा दवाई ना डालने की वजह से ये इतना चूजा मरा है। तो आपको दोनों एंगल से मोर्टेलिटी कितनी हुई है और रीजन वाइज कितनी है। उसके बाद सेल, और इस पे हम बाद में चलते हैं। सेल पहले मैं आपको दिखा दूं, सिंपल सी है चिक सेल इन वाइज जनरेशन, बिल्कुल उसी तरह आप मैनुअली भी डाटा डालने को डाल सकते हैं, लेकिन सिस्टम आपको ऑप्शन देता है कि आप कुछ भी मैनुअली मत करें, आप सिंपल आके ऐसे ऐसे सिलेक्शन करें, सिस्टम ऑटोमेटिकली डाटा लोड करेगा जिसको आपने पॉपुलेट कर देगा आपके लिए
अब ये जितना भी अवेलेबल है इस टाइम मेरे पास है, अब सामने आ गया, मुझे सिर्फ एंटर करना है कि मैं कितना चूजा बेचने लगा हूँ। फर्ज करें ये तो एक रफ एस्टीमेट होता है, असल तो वजन के ऊपर सेल होगी ना। तो मैं कहता हूँ फर्ज करें 8,000 चूजा मैंने बेचा, वजन असल वजन के ऊपर है। जब हम इन करेंगे तो वजन और चूजे के काउंट दोनों के ऊपर है, नंबर ऑफ बर्ड्स, लेकिन सेल यूजली जो होता है वो वजन के ऊपर ही चल रहा होता है। तो टोटल वेट कितना, आप फर्ज करें आप कहते हैं जी 1200 kg है, रेट पर केजी आपने 450 रुपये सेट किया, सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी इनवाइस जनरेट हो जाएगी। वो जो इनवाइस होगी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सेल इनवाइस चिक्स की है, देख रहे हैं इनवाइसें बनी हुई है। इसमें से किसी का भी हम प्रीव्यू खोल लेते हैं फर्ज करें। तो ये पूरी आ गई हमारे पास, कौन सा कस्टमर है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, आउटवर्ड गेट पास लगा है, कौन सा लगा है, कौन से शर्ट से बेचा है, कितना वजन बेचा है, रेट, सारी चीज़ें उसकी अवेलेबल है। ये चीज़ ऑटोमेटिकली सिस्टम फिर खुद से जनरेट कर देगा। और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है सिस्टम का, कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इनवाइस पोस्ट करेंगे तो अकाउंट्स में उसका इफेक्ट हो जाएगा। यानी ये देखें मेरा कस्टमर है, ऑटोमेटिकली इसका रिसीवेबल खड़ा हो गया। अब मुझे, मैं अकाउंट्स में जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे एजिंग की रिपोर्ट्स में, मेरे रिसीवेबल की रिपोर्ट्स में पता है कि मैंने सलमान शाह से इतने पैसे लेने हैं, इस सेल इनवाइस के अगेंस्ट इतना इतना मैंने चूजा बेचा है, ओजीपी नंबर 1 के अगेंस्ट, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सिंगल एंट्री पे सारे काम सिस्टम खुद से कर रहा है। हम अकाउंट्स में फर्ज करें जाते हैं, यहाँ पे इसका लेजर निकाल लेते हैं सलमान शाह का। डेट हम फर्ज करें कोई भी डाल लेते हैं हम। ये रिपोर्ट्स के पैरामीटर फॉर्म है, जब पहली बार रिपोर्ट खुलती है लाइफ टाइम में तो एक बार उसको फिल करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको याद रखता है। अब ये देखें सलमान शाह का कितना रिसीवेबल है कि 36 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट ये थे टोटल 14,72,040 रुपये हमने इससे लेने हैं। और ये एंट्री मैं नहीं कर रहा, ये सिस्टम खुद से एंट्री करता जा रहा है। जैसे ही मैं इसकी रिसीट की एंट्री डालूंगा तो वो बैलेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सेल की रिपोर्ट्स कुछ रह गई थी वो हम देखते हैं। फ्लॉक वाइज सेल रिपोर्ट है, मैं कहता हूँ इस डेट से इस डेट किस फ्लॉक की, मैं कहता हूँ चलो सारों की देख लेते हैं। तो ये पूरी फ्लॉक वाइज मुझे सेल की रिपोर्ट है कि किस कस्टमर को कौन सा कितना चूजा बेचा है, कितना वजन कितने रेट पर बेचा है, और ये सारा उसका टोटल चल रहा है इस टाइम। अब मैंने फ्लॉक नंबर 2 का स्टेटस है, ये शेड 1 के अंदर जो पड़ी हुई है, तो हम इतनी वो तकरीबन 1,94,00,000 की बेच चुके हैं। इसी तरह ये अगली फ्लॉक है, अगले शेड है, तो सारी डिटेल्स इसके साथ है। फिर हम चलते हैं तो सेल समरी है, इसी तरह इसकी समराइज फॉर्म है, फिर कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट है। वो फ्लॉक वाइज थी, ये कस्टमर वाइज है, दोनों तरह से दोनों एंगल से आपके पास अवेलेबल है। फ्लॉक वाइज लेना चाहे वो भी अवेलेबल है, कस्टमर वाइज लेना चाहे वो भी अवेलेबल है। ये कस्टमर वाइज है। फिर इसमें आगे फर्दर डिटेल है कि क्रेडिट पे माल बेचा है या कैश पे बेचा है। जो क्रेडिट पे बेचा है वो अलहदा है, जो कैश पे बेचा है वो अलहदा है, उसकी भी इसी तरह डिटेल आ रही है। रिमार्क्स अवेलेबल है, 3rd डे 4th डे किसी भी दिन पे आप चूजा बेच सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जब मर्जी आप बेच लें, सिस्टम आपकी कोई पाबंदी नहीं लगाता। तो ये बिल्कुल डिटेल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड करें, प्रिंट करना है प्रिंट कर लें, जो भी ऑप्शन आप सारी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपकी कैश एंड क्रेडिट वाइज डिटेल है। बात का देखना होता है यार कैश पे कितना माल है, क्रेडिट पे आप जब टैली कर रहे हैं तो कैश एंड वाइसेस इस तरह से टोटल अलहदा आ रही है क्रेडिट और से, वो कस्टमर वाइज थी, ये टोटल ओवरऑल आ रही है। इसमें मोहसिन भी आ रहा है, सलमान भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। और उसके बाद इसकी बिल्कुल लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है फ्लॉक वाइज प्रॉफिट लॉस, कि यार फ्लॉक ने मैं लिया दिया क्या है। फर्ज करें मैंने एक चलाई, अब ये मुझे पूरी बता रहा है कि फ्लॉक नंबर 2 जो थी इसके अंदर मैंने 22,75,000 का चूजा डाला, फीड इतने की लगी, ये पेडिसन इतनी लगी, यूटिलिटीज इतनी लगी, बिजली के बिल दूसरे एंटरटेन, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं बड़ा डिटेल में है। टोटल एक्सपेंस हुआ 2,24,00,000 का, ठीक है। जो सेल हुई वो 1,94,00,000 की, इसकी हमने रिपोर्ट भी देखी है अभी पीछे। उसके अलावा इस फ्लॉक की कोई अदर इनकम, बरादा बेचा आपने, कुछ और ओल्ड फीडबैक बेचे, वो इतने की। तो टोटल आपकी जो सेल है वो 1,98,00,000, इसका मतलब तकरीबन 26 लाख के घाटे के अंदर आपने ये फ्लॉक के अंदर बिजनेस किया है। तो ये आपको बॉटम लाइन तक एक ईच एवरीथिंग आपको सिस्टम जो है वो डिटेल से बता रहा है। तो ये सर एक क्विक ओवरव्यू था।